हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और जन्मभूमि की अहमियत जन्नत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि हर देश अपनी जन्मभूमि की सरहदों की हिफाजत के लिए ताकतवर फौज रखना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिनकी कोई फौज नहीं है? ये बात और है कि इनमें से कई देशों के नाम आपने शायद ही सुने हो। मसलन सबसे पहले आइए आपको हम एक मैप के जरिए दिखाते हैं। प्रशांत महासागर का जो देश है, एक 10,000 की आबादी वाला तुवालू देश है, ये द्वीप है जहां आपको सुरक्षा बल मिलेंगे ही नहीं। तो देखिए, ये देखिए तुवालू है, प्रशांत महासागर में ये देश है। और इसके अलावा और भी कई देश हैं, यूरोपीय देश है, अंडोरा, वो भी आइए हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। अंडोरा है ये, जहां पर अंडोरा की अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन अंडोरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेन और फ्रांस उठाते हैं, लेकिन अंडोरा के पास कोई फौज नहीं है। इसके अलावा थोड़ा और अगर बड़े देशों का नाम लें तो 1948 में गृह युद्ध के बाद कोस्टारिका ने हमेशा के लिए अपनी आर्मी को अपने देश की सीमाओं से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी तरह 1981 में डोमिनिका में भी फौज नहीं है। देखिए, ये है देश एक और, डोमिनिका, यहां पर भी फौज नहीं है। इसके अलावा मोनाको ने 17वीं सदी में आर्मी पावर का परित्याग कर दिया था। हमारे करीब के देश मॉरिशस की भी फौज नहीं है। जी हां, देखिए ये है देश मॉरिशस, और मॉरिशस के पास भी अपनी कोई फौज नहीं है। इसके अलावा बड़े देशों की अगर हम बात करें तो जापान एक ऐसा देश है जिसने अपनी फौज को लगातार कम किया है। यानी जापान अपनी फौज को कम कर रहा है। उनके पास है तो फौज, लेकिन उनका ये मानना है कि फौज पर निर्भरता कम होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं और उनके रहते ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। हमारी फौज के जांबाज ही ऐसे हैं जिनकी बदौलत माओ की संतानें और जिन्ना के वारिस हद में हैं। खासतौर से जिस तरह से चीन युद्धोन्माद में पागल हुआ जा रहा है, उसमें ड्रैगन की नस्लों के सिर पर बारूद बरसाना क्यों बेहद जरूरी हो चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। मिसाइलों की गर्जना, गोलियों की गूंज और घुप अंधेरी रात में आसमान में बरसते शोले। मानना होगा कि गलवान में गर्दन तोड़ प्रहार के 2 महीने बाद चीनियों की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो आधी रात को तिब्बत के पठारों में ऐसी मिसाइलें नहीं गरजती। लद्दाख में हमारी तैयारी के बाद से सिर पर बारूद बरसने के खौफ ने चीनियों की नींद हराम कर दी है। यही वजह है कि जिस वक्त आधी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब माओ के वारिस लद्दाख से चंद किलोमीटर के फासले पर अपनी फर्जी ताकत का तमाशा दिखा रहे थे। पीएलए ने तिब्बत में लाइव फायर मिसाइल लॉन्च ड्रिल की। इसमें चीन की फौज की 83वीं ग्रुप के सैनिक शामिल हुए। ड्रिल के दौरान कई मिसाइलें आकाश में दागी गई। ऑटोमेटिक हथियारों से लेकर होवित्जर टैंक भी शामिल हुए। वैसे तो चीन की फौज पिछले 2 महीने से हर दूसरे दिन इसी तरह का तमाशा दिखा रही है, लेकिन ये पहला मौका था जब कई मिसाइलें एक साथ दागी गयी। ऑटोमेटिक हथियारों से लेकर तोपों से गोले बरसाए गए। सवाल ये है कि चीन की एक्सरसाइज का मकसद क्या है? रात के अंधेरे में मिसाइल लॉन्च क्यों की गई? क्या चीन एलएसी पर कोई बड़ी साजिश रच रहा है? सबसे अहम सवाल ये कि जमीन पर मार खाने के बाद क्या चीन हवाई हमले की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 साल बाद हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तिब्बत का दौरा किया था। वांग यी एलएसी के करीब के इलाकों में भी पहुंचे थे। वांग यी जिनपिंग के बेहद करीबी हैं। वांग यी के दौरे के बाद से ही लगातार
चीन की फौज एलएसी के करीब इसी तरह का तमाशा कर रही है। चीन के चौखट पर अमेरिका की फौज खड़ी है। अमेरिका के जंगी बेड़े और बॉम्बर चीन पर बारूद बरसाने को तैयार हैं। होना तो चाहिए था कि शंघाई के सियारों की टोली साउथ चाइना सी के मुहाने पर होती, लेकिन जिनपिंग के कायर जनरल लगातार लद्दाख से सटे इलाकों में बारूदी धुआं उड़ा रहे हैं। गलवान में झड़प के बाद पिछले 2 महीने के दौरान ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब चीन ने अपनी ताकत दिखाने का तमाशा ना किया हो। सवाल यह है कि क्या ये जंग की तैयारी है या फिर चीनियों की आम तौर पर होने वाली उछल कूद है। सवाल यह भी है इसके पीछे जिनपिंग के किस शागिर्द का दिमाग काम कर रहा है। इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जब जिनपिंग के खासम खास शू किलिंग को चीन की फौज यानी पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का चीफ बनाया गया था। 15 जून को गलवान में झड़प हुई थी, जिसके एक हफ्ते बाद ही जिनपिंग ने अपने खास शागिर्द को हमारे देश के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के लिए तिब्बत भेज दिया। इसकी वजह भी जानिए। किलिंग चीन की फौज के सबसे अनुभवी जनरल में से एक हैं। पीएलए की 5 में से 4 थिएटर कमांड की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मौजूदा वक्त में पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के चीफ हैं, जिसका हेडक्वार्टर शिनजियांग में है। लद्दाख में एलएसी पर तैनात होने वाले चमगादड़खोर चीनी इसी कमांड से आते हैं। चीनी मीडिया ने किलिंग को पीएलए का राइजिंग स्टार यानी उभरता हुआ सितारा बताया है। ड्रैगन के जालिम देश में किलिंग को ये पदवी उसके काले कारनामों की वजह से ही मिली है। जिनपिंग के इस पापी शागिर्द का इतिहास भी जानना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल किलिंग चीन की एलीट पीएलए फाइटिंग फोर्स 54वीं सैन्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। चीनी कायरो की इसी टुकड़ी ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया था। 1989 में बीजिंग के थियनमान चौक पर प्रदर्शनकारियों पर टैंक चढ़ाने वाला चीन जल्लाद भी यही था। यही वजह है कि चीनी लगातार पिछले 2 महीने से अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ चीनी बातचीत का स्वांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के उस पार एलएसी पर अपना बारूदी जखीरा बढ़ा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे चीन की मंशा क्या है। ये तस्वीरें देखिए। चीन की सेंट्रल कमीशन के वाइस चेयरमैन शू किलिंग ने पाकिस्तानी फौज और प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में कश्मीर को लेकर चर्चा की गई। लद्दाख में चीन जो बारूदी जखीरा जमा कर रहा है, मिसाइलों और टैंकों से जो भी बारूद बरसा रहा है, उसकी हकीकत यही है। माओ की संतानों की साजिश में जिन्ना के वारिस भी शामिल हैं। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। ये वाकया तब का है जब कश्मीर से 370 का कांटा निकाले जाने के बाद इमरान के मुल्क में मातम पसरा हुआ था। तब अपने पाकिस्तानी दत्तक पुत्रों के आंसू पोंछने के लिए जिनपिंग ने शू किलिंग को इस्लामाबाद रवाना किया था। अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 हटाई गई। 20 अगस्त को शू किलिंग पाकिस्तान पहुंचा। जिनपिंग के जल्लाद को रिसीव करने बाजवा खुद गर्दन झुकाए खड़े थे। किलिंग ने पाकिस्तानी नेवी के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, जहां उसे ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया मानो खुद जिनपिंग आए हो। यही वजह है कि जब से जिनपिंग ने अपने इस जल्लाद को हमारी सरहद का मुखिया बनाकर भेजा है, तभी से एलएसी पर चीन की साजिशें बढ़ गई हैं। फाइटर प्लेन उड़ाए जा रहे हैं, तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाया जा रहा है, लेकिन हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चीनियों को भी पता है कि अगर अब गुस्ताखी की तो गर्दन ही नहीं, ड्रैगन की नस्लों का पूरा जिस्म खाक में मिलना तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।